सो गाइस आज के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वहाँ पे देख सकते हो यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड एरे मतलब मैं बता दूं यूनियन निकालना। यूनियन मतलब कि हमारे पास कितने भी एरे दिए हुए उस एरे में से हमें ऐसे एरे सारे एरे को मर्ज करना है कि कॉमन एलिमेंट मतलब कोई रिपीटेड एलिमेंट ना हो। ठीक है, जैसे सपोज करो पहले इस एरे में क्या है 1 2 3 4 5 है, तो सेकेंड वाले थर्ड और बाकी इतने एलिमेंट छोड़ के बाकी हमें किसी में नहीं मिलना चाहिए। है तो सॉर्टेड एलिमेंट मतलब ये होती है यूनियन निकालना है। ठीक है, मतलब एक यूनिक नंबर चाहिए, सारे एरे को मिला के यूनिक नंबर कितने होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये बोला है सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा और एरे भी सॉर्टेड है और इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो भी सॉर्टेड ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या होगा, अब इस केस में देखोगे यहाँ पे, तो इस केस में अगर इसके आउटपुट की डिस्कस करें तो इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या होने वाला, जो आउटपुट अगर इसका यूनियन निकालोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, बस यही इसका आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि यार सेकेंड एरे में देखोगे 1 जो है ऑलरेडी है, 2 जो है ऑलरेडी है, 3 जो है ऑलरेडी है। इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ब्रूट फोर्स बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिमल भी बोल सकते हो, ऑप्टिमल भी बता देंगे, और उसके बाद जो है बेस्ट केस भी बताएंगे, तीनों बताएंगे। ठीक है, ब्रूट बेस्ट ऑप्टिमल ऐसे चलते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स की तरफ चलते हैं। ब्रूट फोर्स में अब थिंक सोचो कि क्या करोगे, तो यार आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप लोग यार तुरंत सोचोगे कि यार मतलब सेट लगाते हैं। सेट क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करते हैं या फिर मैप यूज़ करते हैं, हैश मैप। ठीक है, वैसे कर सकते हो। वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है फर्स्ट प्रायोरिटी में। ब्रूट उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या बनाना, हमें एक सेट बनाना होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो इनबिल्ट फंक्शन अगर सेट यूज़ करोगे इन पाइथन में तो वो क्या करता है, वो ऑर्डर को इधर करता है। आपको नेक्स्ट में सॉर्ट भी करना पड़ेगा उस एरे को। ठीक है, नहीं तो ऑर्डर इधर उधर मैटर, फिर मतलब लास्ट में भी एक बार सॉर्ट करना होगा आंसर को। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कैसे। सोचो हमारे पास एक हैश मैप ले लिया मैंने। ठीक है, एक सेट बना दिया, ये हमारे पास सेट हो गया। ठीक है, अब इस सेट में क्या करेगा, सबसे पहले वो एरे को ट्रेवर्स करेगा, पहले एरे को ट्रेवर्स करेगा पूरा। पहले एरे को 1 आया, ठीक है, अब देखा क्या 1 है हमारे पास, नहीं है एरे में, सेट में है नहीं है, तो 1 डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आया क्या 2 है, नहीं है, तो एरे बोला आ जाओ भाई। 3 नहीं है, आ जाओ हम तुम्हें ले लेंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। पहला एरे कंप्लीट हुआ, फिर हम सेकेंड एरे में ट्रेवर्स करेंगे। पहला एरे 1 आया तो बोलता नहीं यार मेरे पास तुम हो, मुझे मत, मुझे नए लोगों की ज़रूरत है। फिर 2 आया, फिर बोला नहीं मेरे पास हो, नए लोगों की ज़रूरत है। 3 आया, नए लोगों की ज़रूरत है। तो इस केस में ये मेरा आउटपुट होगा। बट इन दिस सपोज करो कोई ऐसा केस है जहाँ पे 6 और 7 ऐड हो जाए, तो इस केस में क्या करोगे। अब इस केस में जो सेट बनेगी, सेट कुछ ऐसा करेगा, पहले क्या करो, पहले एरे को ट्रेवर्स करोगे तो बोलेगा हाँ यार पहले एरे में आ जाओ तुम, मेरे पास नहीं हो। 2 भी आ जाओ, नहीं हो। फिर ट्रेवर्स करो, 3 आ जाओ, नहीं हो। 4 आ जाओ, नहीं हो। 5 आ जाओ, नहीं हो। बट सेकेंड एरे में स्टार्ट करो, 1 हो भाई मेरे पास, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे नए लोग चाहिए। 2 नए लोग चाहिए। 3 हो, नहीं चाहिए मुझे, नए लोग चाहिए। 6 नहीं हो, आ जाओ। 7 नहीं हो, आ जाओ। इस केस में ये आउटपुट होगा। ठीक है, तो अब इसको करेंगे। अब सेट लगा के, सेट से हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर आप पाइथन यूज़र हो, या तो आप लोग को क्या करना होगा कि इस एरे को ट्रेवर्स करना होगा, पहले एरे को ट्रेवर्स करना होगा, दूसरे एरे को ट्रेवर्स करना होगा। ठीक है, या तो एक तरीके और कर सकते हो इसको क्या करो कि यार एक एरे बना लो 3, उस एरे में क्या कर दो, एरे 1 को और एरे 2 को ऐड कर दो। बस सिंपल सा एरे 1 एरे 2 को ऐड कर दो। बस फिर हमें क्या करना होगा, हमें दो लूप जरूरत नहीं पड़े, बस एक लूप चलाएंगे एरे 3 के ऊपर। एक लूप चलाएंगे 0 से लेके एरे 3 के लेंथ तक कहाँ पे, एरे 3 के। तो एक ही लूप में क्या करो, एक ही लूप में हमारे पास पूरा एरे हो जाएगा। हम चेक करेंगे, बट जब चेक करोगे तो हमारे पास जो एरे में जो सेट होगा, ये जो सेट होगा, सेट में जो एलिमेंट होगा, ये श्योर नहीं है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, क्योंकि इसका टाइप जो होगा, इसका टाइप सेट होगा। ठीक है, और हमें रिटर्न किस में करना है, हमें एरे में करना है, लिस्ट में करना है इसका जो है। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ एरे रिटर्न करना है। तो सेट से हमें सबसे पहले लिस्ट में चेंज भी करनी होगी, और सेकेंड चीज़ इसको सॉर्ट भी करना होगा। ठीक है, और अगर हम कोड की बात करते हैं तो यार कोड देखो कई तरीके से। सबसे पहले मैं बताता हूँ पाइथन में। ठीक है, पाइथन यूज़र क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम चलो यार हम एक क्या करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल स्टोर करते हैं। उस वेरिएबल में क्या करते हैं, एरे फर्स्ट और एरे सेकेंड को ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास एरे 3 हुआ। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉर्ट सेट में लगा देते हैं। क्या करते हैं, सेट इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करें, सेट एरे 3। अब ये क्या किया, ये सारे डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये रिमूव कैसे किया, इसके पीछे का आप सोचो इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करिए तो ऐसे नहीं, ये क्या हुआ, एक पूरा लूप चली इसके लेंथ तक, जितना ये दोनों का लेंथ होगा। इसका मतलब m + n, अगर लेंथ है एरे 1 की m और एरे 2 की n है, तो इसके लेंथ है इतनी बड़ी, मेरा जो एरे 3 है वो बना। ठीक है, इसका मतलब कि जो सेट होगा वो इतने लेंथ का होगा। इतने बार एक लूप ट्रेवर्स किया, लूप में बार बार चेक किया कि तुम हो नहीं हो, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये सेट ले लिया। अब ये सेट का अगर टाइप देखोगे ना, ये टाइप जो होगा, इसका टाइप की बात करेंगे, इसका टाइप जो हो जाएगा वो तुम्हारा, वो आपका हो जाएगा
सेट टाइप का होगा, बट हमें किस में रिटर्न करना, लिस्ट में। तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, लिस्ट में। लिस्ट में चेंज कर दिया क्या, एस को। अब लिस्ट में चेंज कर दिया। अब यार ये गारंटी नहीं, मैं आपको अभी कोड करके भी दिखाऊंगा, ये गारंटी नहीं है कि ये सॉर्टेड फॉर्म है, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए। तो ये गारंटी नहीं है कि सॉर्टेड फॉर्म में होगा। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, इसके लिए हमें सॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए बस यहाँ पे सीधे रिटर्न कर देंगे क्या, सॉर्टेड ऑफ एल, बस ये करना है और आंसर परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ कर लेंगे, अभी हम इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। और अगर आप लोग ऐसे नहीं चाहते हो ये, ठीक है, ये नहीं चाहते हो, तो आप लोग क्या करो, सीधे एक लूप चलाओ, एक लूप पहले के एरिया के लिए चलाओ, फिर उसमें सेट करो, दूसरे एरिया को चलाओ, उसमें सेट करो, मतलब कुछ ऐसा। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, एरे 1 है, एरे 1 को मान लो यहाँ पे ले लो एरे एस, ठीक है, एरे 1 एस ले लो, जिसमें क्या करो, सेट ऑफ ए कर लो। फिर एरे 2 ले लो, सेट एरे 2s ले लो, इसमें सेट ऑफ सेकेंड एरे को कर लो, ठीक है, फर्स्ट एरे का सेकेंड एरे का। अब क्या करो, अब हमारे पास पता चल गया कि दोनों डुप्लीकेट नहीं है, बस एरे 3 ले लो, एरे 3 में एरे प्लस और एरे प्लस को ऐड कर लो, बस वहाँ से रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर हट गए हैं, ठीक है। तो दो इससे ज़्यादा सेट यूज़ करने से बेटर बस एक बार सेट यूज़ करो, इन दोनों को ऐड करो, ऐसे हो जाएगा। बट द थिंग, अगर हम इसको, चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके आप लोग को एक नेक्स्ट, अभी इसके, चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो तुम्हारा, आपको एनालाइज करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, एक सेकेंड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम लोग, तो देखो हमें क्या करना है, हमें ओ ऑफ एन ये होगी ये, ठीक है। ओ ऑफ एन तो चलेगी क्योंकि हमने लिस्ट पूरे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, प्लस एम, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी n प्लस m लग जाएगी, क्योंकि ये जो एरे है ये n लेंथ का है, ये m लेंथ का है, तो हमारा जो लिस्ट बना वो m प्लस n ही बना। तो मतलब पूरा एरे के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, लूप पूरा ट्रेवर्स कर रहा है एंड तक, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये लग जाएगी, ठीक है। इतना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके आप लोग को समझाते हैं कि अगर हम सॉर्ट नहीं करेंगे तो देखते हैं कि क्या अगर हम देखो सॉर्ट भी नहीं करेंगे और टाइप भी, सब कुछ दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने आइडियली पे, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हमने क्या बोला था सबसे पहले कि हम दोनों एरे को मर्ज करते हैं, ठीक है। एक एरे 3 बनाते हैं, एरे 3 बना दिया, जिसमें क्या किया, एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 कर दिया, ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं किया। फिर हमने बोला कि यार हम सेट ले लेते हैं, सेट में क्या कर देंगे, एरे ऑफ 3 को दे देंगे, ठीक है। सेट लिया जिसमें हमने एरे ऑफ 3 को दे दिया, एरे ऑफ 3 को दे दिया, यही मैंने बताया। अब उसके बाद क्या किया, हमने इसको चेंज किया। अगर हम चेंज नहीं करते तो हम देखो यहाँ पे लोकल पे करके आप लोग को पूरा चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लोकल पे करके दिखाते हैं आप लोग को तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट मार देंगे, ठीक है। ओके, तो हमने देखो यहाँ पे ये कर दिया। अब हम अगर इसी को रिटर्न कर दीजिए, जो मेरा सेट एरे 3 है, तो अगर हम इसी को रिटर्न करेंगे तब देखना, ये रिटर्न होने के बाद ये मेरा टाइप ऑफ सेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो यहाँ पे सेट है। अगर हम इसकी टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, टाइप जो होगा इसका वो कौन सा टाइप का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। टाइप की बात करेंगे तो डेफिनेटली यार ये टाइप जो होगा वो सेट टाइप का होगा। यहाँ पे देख सकते हो टाइप जो है उसका ये सेट है, ठीक है। बट हमें किस में रिटर्न करना है, लिस्ट में करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके बाद यहाँ पे एक एल ले लेते हैं जिसमें लिस्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। लिस्ट में कर देते हैं किसको, हम लोग एस को, ठीक है। अब ये लिस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेटली आप लोग सोचोगे हाँ यार लिस्ट में हो जाएगी। अब हम देखते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में भी रिटर्न करेगा हमारे पास वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो वहाँ पे कुछ केसेस के लिए फेल आएगा। अभी मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ठीक है। अब देखो ये बहुत परफेक्टली आप लोग को दिखा दें कि यार चलो रन तो कर रहा है, लेकिन ये लिस्ट जब आप सेट यूज़ करते हो ना तो सारा एरे को अनसॉर्टेड कर देता है वो कितना भी। तो इसकी वजह से हमें सॉर्ट यूज़ करना। देखो अभी परफेक्टली ये चल रहा है, हाँ यार ठीक है, कंप्लीटेड होगा। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट होगा, लेकिन वहाँ पे नीचे देखना वो अनसॉर्टेड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अनसॉर्टेड हो जाएगा। देखो मैं दिखा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें चाहिए था 6169, यहाँ पे क्या 13569 ऐसा आ गया। क्यों, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं करता। तो हमें क्या सिंपल यूज़ करना होगा, इसको सॉर्ट भी करना होगा, सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड हो जाएगा एल को, बस यार ये करना। इसके बाद देख सकते हो बहुत परफेक्टली वर्क करेगा और ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को, देख सकते हो सबमिट पे, अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, अब सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने क्या यूज़ किया, ये हमने इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके किया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत परफेक्टली हुए सबमिट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आइडली पे, हमने क्या किया, हमने इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके किया। अब कोई यार इंटरव्यूअर हो आपके सामने, वो पूछे यार हमें इनबिल्ट फंक्शन मत यूज़ करो, विदाउट इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करो। अब उस केस में कैसे करोगे, उस केस में कैसे करोगे, उस केस में क्या करते हैं यार, एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं। अब उस लिस्ट में क्या करोगे तुम, आपके पास दो ऑप्शन बचता है। एक ऑप्शन बचता है कि दोनों एरे को 1 बाय 1 ट्रेवर्स करो, जैसे फॉर एग्जांपल चलो फॉर आई इन एरे 1, ठीक है। अब यहाँ पे कर लिया।
अब यहाँ पे क्या चलेगा, इफ़ आई, अब यहाँ पे क्या लिया, इफ़ आई नॉट इन एल, नॉट इन एल, तो क्या कर दो मेरा एल डॉट APPEND अपेंड कर दो। क्या क्या अपेंड करना है मेरे को, आई अपेंड कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब फिर सेकेंड जैसे चलाओ, सेकेंड फॉर जे इन एरे ऑफ 2, ठीक है, फॉर जे इन एरे ऑफ 2 सेम इफ जे नॉट इन एल सेम एल डॉट अपेंड जे। ठीक है, अब हमारे पास एरे में आगे एल, एरे जो एल बनी उसमें आई और जे आ गए। ठीक है, आई और जे आ गया। अब ये यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, अब इसको रिटर्न करोगे तो यार फिर भी अनसॉर्टेड हो जाए, इसको भी हमें अगेन सॉर्ट करना होगा। ठीक है, सॉर्ट इसको भी करना होगा, क्योंकि जब अपेंड करेंगे तो भी इधर उधर एरे हो जाएगा। हम करके भी दिखाते हैं, इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, अपने एडलिब डायरेक्ट यहाँ करते हैं। लेकिन इस केस में आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने चलो यार मैं जल्दी के लिए 2 लूप नहीं चलाता हूँ, एक थर्ड एरे जो कि मैंने पिछले में किया था वही कर देता हूँ। ठीक है, यही किया था। अब यहाँ पे हमने बस एक बार क्या करेंगे, लूप चला देंगे फॉर आई इन एरे 3। सिंपल से यार, चाहे मैं 2 लूप चलाऊँ या फिर एक लूप से चलाता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, इफ़ जो मेरा आई है नॉट इन किसमें एल, एक एल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं, नॉट इन एल। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, अपेंड कर दो। क्या, एल डॉट APP अपेंड, क्या अपेंड कर दो, आई की वैल्यू अपेंड कर दो और सिंपल से यार रिटर्न कर दो एल। तो बहुत परफेक्टली ये वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन वर्क करेगा और सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो ये बहुत परफेक्टली वर्क है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्या सबमिट होता है कि नहीं होता है, पूरा चीज़ देखेंगे। और इस केस में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन देख सकते हो ये 135 ऐसा आ रहा है। ठीक है, अनसॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। तो इसको अगेन चलो मैं क्या करता हूँ, मैं सॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, इसको सॉर्टेड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड कर देता हूँ, सॉर्टेड करके इसको सबमिट करते हैं। बट इस केस में क्या हो जाए, एक लिस्ट बन रही है पूरी। ठीक है, तो टाइम लिमिट एक्सीड 110% हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ कुछ केसेस पे टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा ये। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये चल तो रहा है लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। यहाँ पे देखो अभी टाइम लिमिट एक्सीड करेगा। ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये तो मेरा जो है, ये बोल सकते हो कि बेस्ट केस है। अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो भी ऑप्टिमल केस की तरफ आ गए हैं। ऑप्टिमल केस में सोचते हैं क्या करोगे, देखो यार इसको हम लोग सीधे अप्रोच से लेकर 2 पॉइंटर अप्रोच, इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे एरे ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे जो कि आई होगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंटर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड एरे ऑफ द स्टार्टिंग पोजीशन लाइक जे आई पॉइंटिंग टू द हियर। ओके, आई एंड जे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट मैटर करेंगे। ठीक है, एक लिस्ट को या फिर बोल सकते हो एक लिस्ट को यहाँ पे हम लोग मैनेज करते हुए चलेंगे। अभी इनिशियली ये मेरे पास जो लिस्ट है वो क्या है, वो लिस्ट जो है वो अभी लिस्ट जो है इम्पटी है, कोई एरे नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें एरे को इसमें एरे कंपेयर करेंगे और इसमें हम लोग पुश बैक करते रहेंगे, फिर अपेंड करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक कैसे करेंगे, कंडीशन बहुत केयरफुली देखना आप लोग। सबसे हमने क्या किया कि यार आई और जे कंपेयर किया, वो इज लाइक कि अभी हमारे पास एरे इम्पटी है, कुछ नहीं है लिस्ट में। हमने किया कि अब हमें सोचो यार कि सॉर्टेड एरे है, यूनियन में है। यूनियन मतलब क्या होगा, यूनियन में हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए और सॉर्टेड है, इसका मतलब कि जो सबसे पहला होगा वो सबसे छोटा होगा। तो अब क्योंकि यही तो होता है यार यूनियन में, सबसे पहला जो होगा सबसे सॉर्टेड होगा और रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा मतलब हम लोग ऐसा कुछ कंपेयर करेंगे जो हमारे पास एलिमेंट आए, जो लिस्ट में एलिमेंट है उसमें सबसे छोटी वैल्यू है। तो हम लोग इन दोनों एरे को 2 पॉइंटर अप्रोच से फर्स्ट एरे और सेकेंड एरे में कंपेयर करेंगे और मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, अब जस्ट हियर हमने कंपेयर किया फर्स्ट एरे और सेकेंड एरे को, हु इज़ मिनिमम 1। तो लिस्ट में देखा क्या लिस्ट में 1 है, नहीं है, तो बोला आ जाओ हमारे पास। ठीक है, 1 आ गया। एंड देन मूव टू द आई हियर एंड चेक हियर कि i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2। मिनिमम कौन है, 1 है, तो लिस्ट के पास गया। लिस्ट बोला ऑलरेडी तुम मेरे पास हो, तुम और आगे मूव कर जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पास, नीडेड नहीं है, तो आगे चला गया। I is move forwarding here and again check 2 and 2 who is minimum, you can just append it anyone, like you can append it 2 first one, okay, and just here increase I, okay, क्योंकि यार 2 नहीं था हमारे पास आ गया। एंड इन दिस केस हु इज़ मिनिमम 2 and 3, हु इज़ मिनिमम इज़ देयर, मिनिमम इज़ 2 लाइक सेकेंड एरे। हमने देखा यहाँ पे 2 मिनिमम है, लेकिन हमारे पास जब लिस्ट में गया, हमने अपेंड करने गया तो वहाँ पे लिस्ट में हमने देखा कि यार लिस्ट में बोला तुम मेरे पास हो 2, तुम हमें नहीं चाहिए, तुम आगे बढ़ जाओ। तो जे क्या होगा, यहाँ पे चला आया। ठीक है, जे इंक्रीज कर गया। अब अगेन चेक किया, i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 3, हु इज मिनिमम, यू कैन जस्ट चूज एनी वन, लाइक हमने फर्स्ट चूज कर लिया तो 3 यहाँ पे आ गया। और एरे के पास बोला कि मेरे पास तुम 3 नहीं है, तुम आ जाओ मेरे पास, तो यहाँ पे 3 अगेन हम लोग अपेंड कर दिए। और यहाँ से मूव करके हम लोग 5 यहाँ पे चले गए यार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया,
4 एंड 3 हु इज़ मिनिमम, 3 इज़ मिनिमम। तो हमारे पास एरे में बोला कि 3 ऑलरेडी हो तुम, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे आया 4 एंड 4 हु इज़ मिनिमम, मिनिमम ऑब्वियसली मिनिमम हमारे पास 4 है, ठीक है, और 4 आगे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 मिनिमम आगे कोई भी एक, और आई यहाँ पे हम लोग इंक्रीज़ कर दिया आई को, ठीक है। अब यहाँ पे आया 4 एंड 5 हु इज़ मिनिमम, इन दिस केस सॉरी लाइक कि 4 इज मिनिमम हियर एंड जस्ट इंक्रीज 5 ऑन हु इज मिनिमम, 4 इज मिनिमम। तो यहाँ पे चेक किया जे के पास, जे बोला कि 4 मिनिमम है, 4 जाओ तुम लिस्ट नए वाले लिस्ट के पास, उसमें जाओ जहाँ पे यूनिक एलिमेंट निकाल रहे हो, उसके पास है, वो बोला नहीं हमारे पास 4 है, तुम मत आओ, तुम इंक्रीज होकर आगे चले जाओ। तो यहाँ पे आ गया जे, ठीक है। फिर आया, फिर चेक किया 5 एंड जे हु इज मिनिमम, 4 इज मिनिमम। फिर अगेन 4 यहाँ पे अपेंड हुआ, तो उन्होंने बोला मेरे पास 4 हो, तुम मत आओ, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे आ गया ओके। सो 5 एंड 5 हु इज मिनिमम, यू कैन जस्ट अपेंड इट 5 एंड जस्ट अगेन 5 इंक्रीज कर दो आई। अब सी हियर, अब अगेन चेक किया कि 5 एंड आई, यार एक केस तो ओवरफ्लो हो गई। अभी यहाँ पे केयरफुल देखो, एक केस हमारा क्या गया, हमारे पास एरे 1 की लेंथ खत्म हो गई। इस केस में क्या करो, इस केस में हमें ऐसे कंडीशन चेक करो कि बाकी जो मतलब बचे हुए एरे हैं, बाकी जो बचे हुए उसमें ट्रेवर्स करो। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा एरे 2 बचा हुआ है, तो जे को ट्रेवर्स करो, चेक करो जे आया, क्या जे 5 में है, हाँ है, तो नहीं है, इंक्रीज कर दो। यहाँ पे आया क्या जे 6 में है, नहीं है, तो यहाँ पे अपेंड कर दो इसको, ठीक है। और इन दिस केस सपोज करो कि हमारा आई जो है यहीं पे होता, जे खत्म हो जाता, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एरे है, उस एरे में हम लोग ये चीज ट्रेवर्स करेंगे। इस वे से हम लोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे सब कुछ, ठीक है। चलो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया, क्या हमें क्या जरूरत पड़ेगी, चलो मैंने आई स्टार्ट कर दिया 0 से एंड जे को स्टार्ट कर दिया 0 से। और हमें क्या होगा, एक लिस्ट हमने बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या होगा, हमें एक आंसर रिटर्न करना होगा, इस लिस्ट को हमें रिटर्न करना होगा। इतनी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है हमारे पास, ठीक है। अब देन हमें क्या करना, एक वाइल लूप ट्रेवर्स करना होगा। वाइल कहाँ तक होगा, जो मेरा वाइल होगा आई जो होगा वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, एन से, एंड आई मेरा छोटा होगा इससे, एंड जे जो होगा वो छोटा होगा एम से, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवर्स कर रहे थे एरे को ट्रेवर्स करते, कंपेरिजन कर रहे थे दोनों पॉइंटर को, फर्स्ट पॉइंटर एंड फर्स्ट पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इंडेक्स, लाइक कि पहले एलिमेंट के था, और सेकेंड जो था सेकेंड पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, एरे ऑफ 1 का आई अगर छोटा है किससे, एरे ऑफ के 2 के आई से, ठीक है, एरे ऑफ 2 के नॉट आई जे से, ठीक है। क्या छोटा होगा या इक्वल होगा, दोनों केस में चेक करेंगे, ठीक है। छोटा है और इक्वल है, अगर ये केस है तो हम लोग क्या कर रहे थे, एरे में अपेंड करा दे रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे, एरे में अपेंड करा रहे थे, ठीक है। चलो एल डॉट अपेंड क्या करा रहे थे, एरे ऑफ 1 के आई को, ठीक है। बट इन केस अगर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला कि अगर इस केस के लिए आ जाओ, यहाँ पे अगर हमारे पास इस केस में था 1 था, यहाँ पे क्या था 2, अब मिनिमम जो है हम ऑलरेडी 1 था, तो ये केस तो चेक करेंगे कि जो मेरा एरे में एलिमेंट है क्या ऑलरेडी अगर मेरा वो इक्वल है एरे ऑफ आई से, तो मेरा एरे में एलिमेंट नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है। ये केस चेक करेंगे। इस केस के लिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, बहुत सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ये हो, ठीक है, एंड उसके बाद ये कंडीशन तो होनी चाहिए, और इफ़ एक और कंडीशन चेक करेंगे क्या, कि मेरा जो एरे ऑफ जो मेरा लिस्ट का आखिरी वैल्यू -1, सबसे आखिरी वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 1 के आई से, बस सिंपली ये केस है। अगर ये हो तो अपेंड कर दे ये, ठीक है, सिंपल। लेकिन एक केस और सोचो आप लोग, स्टार्टिंग में मेरे पास क्या थी, स्टार्टिंग में मेरे पास इस लिस्ट जो थी वो एम्प्टी थी, 0 थी, ठीक है। तो 0 केस में, उस केस में भी हमें रिटर्न करना होगा, उस केस को भी चेक करना होगा कि अगर मेरा स्टार्टिंग में जो है लिस्ट ऑफ ये वाले लिस्ट जो है स्टार्टिंग में 0 हो, 0 इक्वल टू हो, या ये हो, तब मेरा अपेंड करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस और लिख देते हैं क्या, कि जो मेरा लेंथ ऑफ जो लिस्ट है वो इक्वल टू 0 हो और ये हो, देन अपेंड इट, ओके कूल। अदरवाइज हाँ ये हो गया, ठीक है, अपेंड कर दिया मेरा। उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया अपेंड करो, अदरवाइज तो मूव कर दो भाई, किसको, आई को मूव कर दो, ठीक है, जब गुड। तो अब हमने आई के इसके लिए कर लिया, अब सेम केस किसके लिए करेंगे, जे के लिए करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इफ़ ये हो जाए, अदरवाइज हमने क्या सोचा, अदरवाइज भाई सेम केस कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम बचेगा अपना। अदरवाइज सिंपल सा, अदरवाइज क्या करेंगे, ये लेंथ चेक करेंगे, बस -1 होना चाहिए, बस किस में, एरे ऑफ 2 में, 2 के जे में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड के लिए हो तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 का जे मेरा चला जाए, ठीक है, ये कर रहे थे, ये चला जाए। और इस केस में क्या इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे j+1 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे j++, यहाँ पे j++ कर दो,
ठीक है, ये कर लिया बस, ठीक है, यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ सोचो, अब लास्ट चीज़ सोचो, मतलब क्या हमने अभी बताया था आप लोग को ये चीज़, अगर मेरा यहाँ पे क्या था, इस वाले केस में आई जो है पूरे ट्रेवर्स हो गई थी, जे का बचा हुआ था, ठीक है, तो हमें उसके लिए भी तो हैंडल करना पड़ेगा। जब मेरी एक एरे खत्म हो जाए तो रिमेनिंग एरे को ट्रेवर्स करो। अगर इस केस में आई जो है वो खत्म हो गई तो हम लोग जे को ट्रेवर्स किया, अगर किसी केस में जे खत्म हो जाएगी तो आई को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ये दोनों केस हैंडल करते हैं अभी, ठीक है, इस दोनों केस को हैंडल करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सिंपल सा एक वाइल लूप लगा देंगे। वाइल लूप में क्या चेक करेंगे, आई मेरा छोटा होगा किससे, एन से, ठीक है, सिंपल सा, ये एन से छोटा होगा। और एक कंडीशन, ये सेम कंडीशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये वाली कि एरे ऑफ जो है -1, ताकि एरे में जो यूनिक एलिमेंट पर नॉट इक्वल टू एरे 1 ऑफ आई, ठीक है, एरे 1 ऑफ आई ये हो, तो सिंपल सा एल डॉट अपेंड कर दे क्या, एरे 1 ऑफ आई, ठीक है, ये कर दे। उसके बाद हमारा जो है आई हो वो इंक्रीमेंट कर दे, तो आई प्लस इक्वल टू 1, सेम थिंग्स ऐसा जे के लिए कर देंगे, कॉपी, ओके, एंड जस्ट अगर मेरा छोटा हो किससे, एम से, और यहाँ पे एरे ऑफ 2 हो एंड जे हो, सो एरे ऑफ 2 हो एंड जस्ट जे को यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे थे। और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न मेरा ये लिस्ट हो जाएगा। तो सबमिट करते हैं, सबमिट करके देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं, लेट्स सी। तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो आई होप ये वर्क करना चाहिए, देख सकते हो बहुत परफेक्टली वर्क करा। सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट करके देखते हैं, अगर सबमिट हो जाए तो मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ, इसकी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। देख सकते हो सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब आते हैं आइडियली पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस में देखो हमने क्या किया, बस एक बार ट्रेवर्स किया, किसमें, एक बार सिंगल टाइम कर रहे हैं ट्रेवर्स, हम लोग लूप में कोई रिपीट नहीं करे, तो इसके लिए एन लगा, इसके लिए एम लगा, सो बिगो ऑफ एन प्लस एम हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कितना लगा, अगर यार हमें स्पेस जो लगी वो स्पेस कितनी लगी भाई, जो मेरा एरे होगा वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट अगर यूनिक है, इस एरे में यूनिक एलिमेंट है, इस एरे में भी यूनिक एलिमेंट है, दोनों को सम के वर्स्ट केस में बिगो ऑफ एन प्लस एम भी स्पेस लगा। बट ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगा ये हमने आंसर के लिए लगा, ना कि हम ट्रेवर्स कर रहे थे उसके लिए लगा, ये हमें बस आंसर रिटर्न करने के लिए हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे थे। तो एक बार ये सब भी इंटरव्यू को आप लोग बोल सकते हो कि हमने बस आंसर रिटर्न करने के लिए स्पेस लगा, अदरवाइज स्पेस 0 लगा है वहाँ पे, ठीक है, ओ ऑफ एन कांस्टेंट। बट यहाँ पे ऐसे स्पेस लगा हुआ है क्योंकि हम लोग आंसर स्टोर कर रहे थे। तो ठीक है यार, इस वीडियो में यही प्रॉब्लम को डिस्कस करना। वीडियो कैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बाकी यार अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते, कोई डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।